इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वजीर आजम किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वजीर आजम दौरे पर जा रहा है। दुनिया में इज्जत भी होती थी इनका वजीर आजम आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स वन के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, जगह खाली है, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वजीर आजम है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। अब ये 2 रोजा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो। ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी। तो अवाम की नजरों में ये गिर गए, और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है। जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है, और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं कर दी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाए अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है, और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का। वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे, लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है, सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्जाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं, और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार, हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ANP के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें, और मैं आपको बताऊं ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है, और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने IG को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन ANP ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी,
और एमल वली के खानदान की और एमल वली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये नादरीन गंडापुर साहब की इस वक्त औकात रह गई है। बदकिस्मती से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैं क्या करूं। नादरीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गजा के हक में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया, और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूं ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों को बताया था कि इनको इजाजत दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने फलस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ आपने मुजाहरे करने, आपने आवाज उठानी है, और मशरूत ये आवाज आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा है उसके ऊपर तनकीद आप जरूर करें, हम पे भी कर लें, लेकिन इमरान खान पे जरूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं। तो आपको हम इजाजत दे रहे हैं, तो वो इजाजत के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा एजेंडा है। एक और चीज ये है नादरीन के रोजाना पाकिस्तान का वजीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वजीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असम्बली में, और पाकिस्तान टेलीविजन उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया है, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गजा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज़ है, आपने उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हिरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है, आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को NOC इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज मत उठाओ। झंडा कोई उठा ले, आवाज उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, आपने